कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज हो चुकी है। इमरजेंसी ने 1975 में लगे आपातकाल के साथ साथ कई बड़ी राजनीतिक घटनाओं की यादें ताज़ा की। एक कविता ने कैसे जेपी आंदोलन को धार दी। रामधारी सिंह दिनकर की लिखी एक कविता जिसे पढ़कर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की हुंकार भरी थी। फिल्म में वो कविता भी है। इस कविता की लाइनें हैं: सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। कंगना ने अपनी इमरजेंसी में इस कविता को बखूबी स्पेस दिया। फिल्म का सीन है जब जयप्रकाश नारायण का किरदार अनुपम खेर जो बने हैं, स्याही में कलम डुबोकर इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, अब आप एक कुर्सी पर नहीं बल्कि एक शेर पर सवार हैं, जिसकी दहाड़ और हुंकार पूरे विश्व में गूंजती है। फिर एक शॉट के बाद उनकी चिट्ठी की आवाज़ गूंजती है: आज ये शेर भारत के लोकतंत्र को खा गया, अब कहीं ये शेर आपको ही न खा जाए। फिर है आंदोलन का मंच, जिस पर जेपी अपने साथियों के साथ खड़े हैं और गा रहे हैं: सिंहासन खाली करो, जनता आती है। देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक नेशनल इमरजेंसी रही। आपातकाल 21 महीने तक चला। इस दौरान लोगों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ ही विरोधी दलों के प्रदर्शनकारी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को देश के अंदर शांति भंग करने के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया। फिल्म में दिखाया गया है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाने का फैसला किया तब राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा से कहा, ऐसे फैसले के लिए पहले कैबिनेट की मंजूरी लेनी होती। लेकिन इंदिरा की भूमिका में कंगना रनौत कहती हैं, मैं ही कैबिनेट हूँ राष्ट्रपति जी। अपनी कविताओं में आम लोगों की आवाज़ के साथ साथ प्रखर राष्ट्रीय चेतना को बुलंद करने वाले कवि रामधारी सिंह दिनकर ने सिंहासन खाली करो कविता सामंतवादी व्यवस्था के विरोध में 1950 से पहले लिखी थी, लेकिन जेपी ने 70 के दशक में इसे अपने आंदोलन का नारा बना दिया। आज़ादी के आंदोलन में जैसे सुभाष, गांधी, पटेल और नेहरू जैसों ने अहम भूमिका निभाई, उसी तरह इंदिरा के शासन में भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, महंगाई और सत्ता की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों में जयप्रकाश नारायण का रोल अहम था। गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जबकि जेपी ने आम जनता के हक में अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और सेना को इंदिरा सरकार के साथ असहयोग करने की अपील की। उनकी आवाज़ पर रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की। उनका समर्थन पूरे देश में बढ़ने लगा। उससे पहले 1971 में इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का आरोप लगा था, जिसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम में उनके खिलाफ आंदोलन और भी भड़क गया। इंदिरा की सत्ता के विरोध में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन सबसे पहले बिहार में परवान चढ़ा। मार्च 1974 में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जेपी ने सबसे पहले बिहार विधानसभा भंग करने का नारा दिया। इसके बाद वो अपने आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन इंदिरा ऐसा नहीं चाहती थी। 25 जून 1975 को ही जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली बुलाई, जिसके विकराल स्वरूप को देखकर इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने पर मजबूर होना पड़ा। यहीं पर उन्होंने दिनकर जी की वो कविता पढ़कर संपूर्ण क्रांति की हुंकार भरी: सिंहासन खाली करो, जनता आती। कहते हैं, दिनकर की एक कविता जेपी आंदोलन को राष्ट्रीय फलक पर विस्तार देने वाली बुलंद आवाज बनी। इस आंदोलन ने जेपी को लोकनायक बनाया। जेपी मतलब राजनीति के मशाल पुरुष, वहीं दिनकर यानी क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी कवि। खास बात यह है कि दोनों एक दूसरे की शख्सियत को से प्रभावित थे। आपातकाल लगाए जाने के पहले जयप्रकाश नारायण देश के पहले क्रांतिकारी नेता कहलाते थे। इंदिरा सरकार को सबसे ज़्यादा जिस शख्स का खौफ रहता था वो थे जेपी। जेपी की एक मुनादी पर लाखों की संख्या में लोग एकजुट हो जाते थे। आज़ादी के बाद उनके जैसा कोई दूसरा चमत्कारी व्यक्तित्व तो नहीं हो सका। कहते हैं, गांधी के बाद जेपी जैसे जन नेता थे वैसा कोई नहीं। उनसे उस दौर के तमाम कवि, लेखक, पत्रकार और कलाकार भी प्रभावित थे। राष्ट्रकवि दिनकर भी जेपी से बहुत प्रभावित थे। जेपी जब एक बार अस्वस्थ हो गए तब दिनकर जी ने कहा था वो लंबी आयु जी हैं, उनको हमारी उम्र भी मिल जाए। हालांकि जिस साल 1974 में जेपी सबसे ज़्यादा आंदोलन को लेकर मुखर थे, उसी साल 24 अप्रैल को दिनकर का निधन हो गया।
बाकी आप बताइए, क्या आपने इमरजेंसी देखी? अगर देखी तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हमने तो देख ली है, कैसी लगी इसके लिए रिव्यू आप वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। शुक्रिया।